लेट्स माइक न्यूज एट 7 है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। मैं अरिंदम और आप सुन रहे हैं देश भर की ताजा खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश में इस समय दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान, एकता और भाईचारे की बात करती है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस हैं जो नफरत और हिंसा फैलाने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर की जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस समाज को धर्म के नाम पर बांटते हैं और लोगों में डर पैदा करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद नफरत के माहौल में प्यार और एकता का संदेश देना है। आप जानते हो कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। भाइयों और बहनों, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुगली नदी में नौका विहार की तस्वीरों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा जवाब दिया है। हावड़ा में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले दिल्ली की यमुना नदी की हालत सुधारें। दिल्ली में यमुना संभलती नहीं और यहां गंगा में आकर फोटो खिंचवाते हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों में अपराध बढ़ रहे हैं। আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। दिल्लीर যমুনা कैसा है? पूरा दूषण है, पॉल्यूटेड है। आप एक दिल्ली को जमुना को संभालने नहीं सकते हैं और हमारा गंगा में आके आप फोटो तुलता है। लोगों का वोट में नाम काट दिया, महिला लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहा है, महिला को जो रेप करते हैं उसको अब टिकट देता है, और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। उधर जमालपुर में रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि देश के किसी भी बीजेपी शासित राज्य में महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह नहीं दी जाती। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही हैं। शाह ने भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने पर महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि 7 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर न निकले। अरे ममता दीदी, शर्म करो, शर्म करो। महिला मुख्यमंत्री होकर आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी का वादा है, कोई भी गुंडा माताओं बहनों के खिलाफ आंख उठाकर भी देखेगा, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। देश की ताजा खबरों के डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.